मकर संक्रांति के दिन पतंग क्यों उड़ाया जाता है? क्या आप जानते हैं? मकर संक्रांति देवता सूर्य के मकर में आने का त्योहार है। इस त्योहार के साथ देवलोक में रात्रि काल समाप्त होता है और दिन का आरंभ होता है। इसलिए इस दिन देवता सूर्य की पूजा का शास्त्रों में विधान बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति अगर मध्य रात्रि के बाद हो तो अगले दिन सूर्योदय के समय पवित्र गंगा जल में स्नान करके सूर्य की उपासना करनी चाहिए। मकर संक्रांति के त्योहार पर सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो शनि महाराज भी उनका तिल से पूजन करते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के अवसर पर तांबे के पात्र में जल, सिंदूर, लाल फूल और तिल मिलाकर उगते सूर्य का पूजा करना चाहिए। इस त्योहार में नदी में स्नान करना चाहिए। मकर संक्रांति के अवसर पर देवता विष्णु की पूजा का भी विधान है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि माघ मास में तिल से देवता विष्णु की पूजा करने वाला पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर पूरे महीने तिल से नारायण की पूजा नहीं कर पाते हैं तो मकर संक्रांति के दिन नारायण की तिल से पूजा करनी चाहिए। घी का दीप जलाकर देवता से प्रार्थना करें कि जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति प्रदान करें। इस दिन श्री नारायण कवच, आदित्य हृदय स्रोत और विष्णु सत्यनाम का पाठ का बड़ा ही उत्तम माना गया है। मकर संक्रांति पर देवता सूर्य की पूजा करने के बाद तिल, उड़द दाल, चावल, गुड़ सब्जी, कुछ धन अगर संभव हो तो वस्त्र किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस दिन देवता को तिल और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मकर संक्रांति के त्योहार पर देवता विष्णु की पूजा का भी विधान है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि माघ मास में नित्य तिल से देवता विष्णु की पूजा करने वाला पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर पूरे महीने तिल से नारायण की पूजा नहीं कर पाते हैं तो मकर संक्रांति के दिन नारायण की तिल से पूजा करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आप देवता सूर्य देवता, विष्णु और माँ लक्ष्मी तीनों की ही कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मकर संक्रांति का दिन आपके लिए उत्तम अवसर लेकर आया है। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। मकर संक्रांति भारत का प्रमुख त्यौहार है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में आता है तो तभी इस त्यौहार को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। मकर संक्रांति त्योहार को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। 14 जनवरी के बाद से सूर्य उत्तर दिशा की ओर जाता है, इसलिए इसे उत्तरायण सूर्य उत्तर की ओर भी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी का झुकाव हर 6 महीने तक निरंतर उत्तर और 6 महीने दक्षिण की ओर बदलता रहता है और यह प्रकृति प्रक्रिया है। मकर संक्रांति पर सिर्फ गुड़ और तिल के लड्डू नहीं बनाए जाते, बल्कि इस त्यौहार से जुड़ी एक और बात है जो बहुत प्रसिद्ध है। वो है इस दिन पतंग उड़ाना। जाने मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का महत्व। पतंग उड़ाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। पतंग उड़ाने से दिमाग और दिल का संतुलन बना रहता है। पौराणिक ग्रंथ के अनुसार देवता श्री राम ने पतंग उड़ाने की परंपरा की शुरुआत की थी। संक्रांति भारतवर्ष में मनाया जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है।
ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में चले जाते हैं। इसी दिन से खरमास खत्म हो जाता है और शुभ काम फिर से शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करना और दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन लोगों द्वारा घरों में गुड़ और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। मकर संक्रांति पर सिर्फ गुड़ और तिल के लड्डू ही नहीं बनाए जाते, बल्कि इस त्यौहार से जुड़ी एक और बात है जो बहुत प्रसिद्ध है। वो है इस दिन पतंग उड़ाना। संक्रांति के दिन देश भर में पतंग उड़ाई जाती है। कहीं कहीं तो बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं तक आयोजित की जाती है, जिसमें पूरे देश के पतंगबाज शामिल होते हैं और अपने दांव पेचों से अपना ही नहीं दूसरे का भी मनोरंजन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में इस मौके पर पतंग क्यों उड़ाई जाती है? नहीं ना? तो चलिए जानते हैं। भोपाल निवासी ज्योतिष एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा से कब मनाई जा रही है मकर संक्रांति। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक मकर संक्रांति इस साल ग्रहों के फेरबदल के कारण 15 जनवरी 2023 दिन रविवार को मनाई जा रही है। क्यों उड़ाई जाती है पतंग? मकर संक्रांति पर पूरे देश में पतंग उड़ाई जाती है, इसलिए इसे पतंग त्यौहार भी कहा जाता है। संक्रांति पर पतंग उड़ाने का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व है। दक्षिण भारत में पौराणिक ग्रंथ के अनुसार देवता श्री राम ने पतंग उड़ाने की परंपरा की शुरुआत की थी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि देवता श्री राम ने जो पतंग उड़ाई थी वो इंद्रलोक में चली गई थी। इसके बाद से आज भी इस परंपरा को निभाया जा रहा है। अगर बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो पतंग उड़ाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। पतंग उड़ाने से दिमाग और दिल का संतुलन बना रहता है। पतंग को धूप में उड़ाया जाता है, जिससे हमारे शरीर को विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है और स्किन से संबंधित बीमारियां नहीं होती है। मकर संक्रांति का त्यौहार ठंड में पड़ता है और ठंड में हमारे शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाती है और त्वचा भी रूखी हो जाती है। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव उत्तरायण हो जाते हैं। इस समय सूर्य की किरणें औषधि का काम करती है, इसलिए इस त्योहार पर पतंग उड़ाने को शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें